दोस्तों संख्या पद्धति में इस प्रकार से प्रश्न आते हैं कि क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एग्जाम में आते हैं तो जैसे 2-4 अंक का दें, जैसे 1 से 3 या 1 से 5 तो हम उसको इजीली जोड़ लेते हैं। लेकिन जब लंबी लंबी संख्या देते हैं तो उसको जोड़ने के लिए हम सामान्य विधि का उपयोग नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कुछ और नियम लगाने पड़ते हैं। हाँ, तो इसके लिए तो चलो ये तो लाइन से दिया है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला रहता है ना, सीधा अपन देख लेते हैं। n+1/2। ठीक है, अगर लाइन से दे तो है ना, तो जहाँ n क्या है पदों की संख्या, तो अगर लगातार देखें 1 से लेकर 60 तक, तो यहाँ पदों की संख्या कितनी है, टोटल 60 है ना, लगातार देखा जाए तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 60/1/2। ठीक है, तो जोड़ देते हैं फिर है ना, तो ये हो जाएगा, अपन इसको काट भी दो, 1 3 0 0, तो 30 गुणा 61 बटे वैल्यू है ना, तो 0 हो गया, फिर 3 एकम 3 और 3 छक्के 18, तो ये आ रहा है ना। लेकिन यही जो फॉर्मूला है इन सब के लिए लागू करने में दिक्कत जाएगा है ना। जैसे ये आपका इसमें तो चलो 2 कॉमन निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि इन सबको जो है अलग अलग फार्मूला ना यूज करके या ज़्यादा क्वेश्चन को ना लंबा ना करके क्या करते हैं, हम कुछ सामान्य फार्मूला देख लेते हैं। उससे क्या करेंगे, बाकी सवाल को जब हल करेंगे तो बहुत आसानी से वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, सूत्रों को देख लेते हैं और इसी का इस्तेमाल करेंगे, और इसी का इस्तेमाल करके वो सारे प्रश्नों को हम बनाएंगे। जैसे पहले तो हमको निकालना पड़ेगा पदों की संख्या, तो पदों की संख्या बराबर होगा अंतिम संख्या ऋण प्रथम संख्या बटे सर्वांतर धन 1। ठीक है, मतलब लास्ट पे जो नंबर है और जो पहला नंबर है दोनों को घटाएंगे, उसके बाद दोनों को क्या निकालेंगे, सर्वांतर और +1। अब सर्वांतर मतलब क्या होता है, सर्वांतर का मतलब होता है द्वितीय पद ऋण प्रथम पद है ना, द्वितीय पद ऋण प्रथम पद। अगर प्रथम और द्वितीय पद नहीं दिया है तो हम सीधा निकाल सकते हैं 2 पदों का अंतर। ठीक है, तो जैसे मान लो 2 4 6 है, तो 2 और 4 के बीच का अंतर क्या है, 2 है। 1 2 3 4 है, तो 1 और 2 के बीच का अंतर क्या है, 1 है। तो वही क्या होता है, सर्वांतर। तो हमको पदों की संख्या निकालने के लिए अंतिम संख्या माइनस है ना प्रथम संख्या बटे क्या करना, सर्वांतर। सर्वांतर हम ऐसे निकालेंगे 2 पदों का अंतर, और उसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। अब हमको पदों का संख्या मिला, अब हम क्या करेंगे, जो क्रमागत पदों का जो योग है ना, तो योग के लिए फॉर्मूला रहेगा अंतिम संख्या धन प्रथम संख्या। ठीक है, उसमें थोड़ा डिफरेंट देखना, माइनस प्लस है ना, तो अंतिम संख्या धन प्रथम संख्या बटे 2 गुणा कुल पद। तो कुल पद कहाँ से निकालेंगे, इस फॉर्मूला से। तो ये अगर अपने को पता है तो हम बहुत सारे जो आपको जो टाइप जितना भी टाइप जो बताया हूँ वो सब प्रकार के जो है जो योग है ना, उनको हम निकाल सकते हैं। तो ये स्टेप से बनेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि जो सवाल है इन्हीं फॉर्मूलों से बनेगा। दिए गए फॉर्मूले का हम लोग यूज करके जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ से 1 से लेकर 60 तक का है, तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पदों की संख्या। तो उसके लिए फॉर्मूला है n अंतिम पद ऋण प्रथम पद बटे सर्वांतर। तो 2 और 1 के बीच 1 ही का अंतर है ना, +1 कर देते हैं। तो यहाँ देखते हैं ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस होगा तो होगा 59। 59 को 1 से भाग देंगे तो 59 का 59 ही आएगा, और उसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है, 1 ये हो जाएगा आपका 60 है ना, 60 हो गया। तो अब देखते हैं इसका जो है योग निकाल लेते हैं, पदों की संख्या का योग। तो योग निकालने के लिए फॉर्मूला है आपका अंतिम पद प्लस प्रथम पद है ना, बटा जो है 2 गुणा जो होता है आपका कुल पद है ना। तो ये तो सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 30, और ये क्या हो जाएगा 61 गुणा 30, तो ये 0 हुआ, 3 एकम 3 और 3 छक्के 18 है ना। तो ये स्टेप से बनेगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। ये पहला सवाल हो गया, दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें भी अपन क्या निकालेंगे, पदों की संख्या पहले निकालेंगे। तो n है ना, अंतिम पद माइनस प्रथम पद। अंतिम पद 60 है और प्रथम पद क्या है, 2 है। ठीक है, अब दोनों के बीच जो डिफरेंस है, तो 2 में से तो 4 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 2। ठीक है, तो सर्वांतर यहाँ क्या हो जाएगा 2, अब उसके बाद कर देते हैं +1। तो देखिए इसमें से 2 घटा देंगे तो 58 हो जाएगा, 58 बटा 2 +1 काट देते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 दुनिया 18, तो 29 + 1 क्या हो जाएगा 30। तो यहाँ पदों की संख्या हो गई 30। अब हम लोग क्या निकालते हैं, 2 से लेकर 60 तक का योग। तो योग निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है, ठीक है, अंतिम पद धन प्रथम पद बटा 2 गुणा पदों की संख्या। ठीक है, तो इसको जो है सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 62 बटा 2 है ना गुणा 30, 2 एकम 2,
ठीक है, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, ये आ जाएगा 0, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, ये हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वाला सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक, अब तीसरा सवाल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो तीसरा सवाल में देखते हैं। ठीक है, पहले पदों की संख्या इसमें भी निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, अंतिम पद है ना ऋण प्रथम पद बटा सर्वांतर। तो सर्वांतर देखो 23 है, 23 के बाद 25 पे 27 मतलब 2 का अंतर है ना, +1। तो पहले घटा देते हैं, तो देखेंगे क्या आता है घटाने के बाद। तो ये 1 में 11 में से 8 गया, 3 गया 8 है ना, और आपका हासिल दे देगा। तो ये 6 में से 2 गया 4 बटे 2 धन 1। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, तो 24 और 1 क्या हो जाएगा 25। तो पदों की संख्या कितनी है आपस 25 है ना। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका योग ज्ञात कर लेते हैं। तो योग ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, पहला अंतिम पद प्लस प्रथम पद है ना, बटे क्या हो जाएगा 2 और गुना पदों की संख्या कितनी है 25। तो पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 और 2 9 बटे 2 गुना 25। सॉल्व कर लेते हैं, 2 2 चौक 8 2 सत्ते 14, तो ये हो जाएगा आपका 47 गुना 25। ठीक है, तो 25 सत्ते 175 का 5 है ना, हासिल है कितना हो गया 17, 25 चौक 100 और 17 हो जाएगा 117। क्वेश्चन यहाँ बोला है आपको 6 के प्रथम 18 गुणज। तो 6 के प्रथम 18 गुणज का मतलब होगा 6 12 है ना 18 डैश डैश डैश, यहाँ अंतिम पद होगा 18 गुना 6। ठीक है, 18 गुणा 6, या तो आप इसका सीधा मल्टीप्लाई करके ला सकते हो है ना, या तो आपको 6 का गुणा का मतलब है कि जो संख्या उसमें 6 का कंटिन्यू गुणा होता जाएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से रहेगा। इसको अगर गुणा करोगे तो 108। ठीक, तो इस टाइप से। अब इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, पहले जो है n ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो n ज्ञात करने के लिए n मतलब पदों की संख्या का योग ज्ञात करते हैं। अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सर्वांतर। तो सर्वांतर तो 6 का गुणज है, तो सर्वांतर 6 ही होगा, 6 का ही अंतर आएगा +1। तो ये हो जाएगा आपका 102 बटा 6 धन 1। तो देखते हैं 6 के पहाड़ा में आता है ना, 6 कम 6 है ना, ये करिए 6 कम 6 4 बचा और 6 सत्ते 42। तो 2 और 1 क्या हो जाएगा, सॉरी 17 और 1 क्या हो जाएगा 18। अगर आप ये नहीं निकालेंगे तब भी चलेगा इस वाले सवाल में, क्योंकि इसमें बोला है 6 के प्रथम 18 गुणज। तो पदों की संख्या में 18 ऑलरेडी दी गई है, लेकिन हम लोग जो है उसके फॉर्मूला को फॉलो कर इसलिए ऐसा बना दिया। ठीक है, तो आप अगर अपना टाइम बचाना चाहें तो क्वेश्चन को पढ़ने से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पदों की संख्या कितनी होगी 18। उसके बाद हम लोग योग निकाल लेते हैं। तो योग निकालने के लिए आपको पता है, ठीक है, फिर वही फॉर्मूला यूज करते हैं। पहली संख्या या अंतिम संख्या पहले देख लेते हैं, अंतिम संख्या धन प्रथम संख्या बटे 2 गुणा पदों की संख्या। तो ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2 दूनिया 18, इसको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 114 गुना 9। ठीक है, तो 9 चौक 36 3 हुआ, फिर 9 एकम 9 3 12, फिर 1, फिर 9 एकम 9 और 1 10। तो ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अंतिम को जो है सवाल है उसको बनाना है और कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलिए इस टाइप से सवाल में देखते हैं। इसमें जो है सवाल में वर्गों का योग दिया हुआ है, जैसे 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग डैश 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 है ना। तो इस टाइप से अगर सवाल है तो आपको यहाँ पर नया फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो वो फॉर्मूला है n + 1 2n + 1 है 1 है ओके बटा 6। तो इसमें योग के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो n + 1 है ना, 2n + 1/6 है, जहाँ n क्या है पदों की संख्या। अब क्रमागत है तो पदों की संख्या क्या है यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, 30 धन 1 ठीक है, और 2 है ना, यहाँ पर 2 गुणा 30 हो जाएगा, n का वैल्यू +1/6। ठीक है, तो हल कर लेते हैं, 6 कम 6 6 पंचे 30 है ना, अब 5 हो गया और 30 और 1 हो जाएगा 31
और ये हो जाएगा 30 दूनी 60 और 1 61। अब हम क्या करेंगे, तीनों का आपस में गुणा कर देंगे। तो चलिए ये हो गया 5, पहले इनका करते हैं, 31 एकम 31, ये आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। 31 छक्के हो जाएगा आपका 186, है ना, और उसमें 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 189। अब 5 से गुणा कर देते हैं, तो 5 एकम 5, 5 में 45 का 5 सिलाया 4, है ना, और क्या होगा 8 पंचे 40, 40 और 4 44, है ना, फिर ये आ जाएगा आपका 9, ठीक है, ये आया आंसर। चलिए अब तीसरा स्टेप देखते हैं। इसमें है 1 की घात में 3 धन, 2 की घात में 3 धन। मतलब जब घन वाले संख्याओं को जब जोड़ना होगा तो उसके लिए हम एक नया फॉर्मूला यूज करते हैं, n+1/2 और पूरे की घात में हो जाता है आपस 2, ठीक है। तो घनों के योग के लिए ये फॉर्मूला है n+1/2, है ना, पूरे के पावर में 2। तो जहाँ n क्या पदों की संख्या क्रम से, तो पदों की संख्या क्या हो जाएगी 10, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे 10, है ना, 10 धन 1/2 और पूरे की घात में हो जाएगा यहाँ पास 2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, है ना। अब ये आ जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा 10 और 1 11। अब यहाँ पूरे का वर्ग है तो ये जो मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 11 पंचे 55, 55 का वर्ग। तो 55 का वर्ग मतलब 55 गुणा 55, है ना, तो क्या हो जाएगा 5 पंचे 25 और 6 पंचे 30, ठीक है। या 55 गुणा 55 करोगे तो आपका आंसर ये आएगा। ये मैंने थोड़ा ट्रिक यूज किया है एकाधिक एन पूर्व एन का, जिसका मैं आपको इसी क्लास में और बताऊंगा, हाँ, कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। सम जो है सम संख्याओं के वर्गों का योग, है ना, उसी प्रकार से जैसे 1 3 5 इसमें भी वर्ग लगा है। तो विषम संख्याओं के वर्गों का योग अगर इस प्रकार से सवाल आता है तो आपको इस जो है सूत्र से इसको सॉल्व करना है। तो मैं सूत्र यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो सूत्र लिख देता हूँ यहाँ पर a + 1 a + 2, है ना, बटा 6, जहां a का मतलब है अंतिम पद, ठीक है। यहाँ a का मतलब क्या ले रहा हूं मैं, अंतिम पद, ठीक है। तो ठीक है, ये आपका इस प्रकार से अगर दे रहा है तो आपको इस सवाल से मतलब इस प्रकार के क्या बोलते हैं सूत्र से इसको हल करना है। तो इन सूत्रों का उपयोग करके आप जो है दोनों जो है प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से आपको एक प्रश्न हल करके बताता हूँ, है ना। तो जैसे 2 से स्टार्ट होकर 2 का वर्ग से स्टार्ट होकर 20 के वर्ग तक गया है ना, तो इसको योग करना है। तो योग के लिए फॉर्मूला इसी का यूज करते हैं। तो अंतिम पद क्या है 20, तो अंतिम पद ले लेते हैं 20, है ना। फिर है 20 धन 1, फिर है 20 धन 2, ठीक है, बटा 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 20, ये क्या हो जाएगा 20 और 1 21, और ये हो जाएगा 22 बटे 2 बटे 6, है ना। अब इसको हल करेंगे तो जो कटेगा उसको पहले काट देते हैं, क्योंकि इसे काटने से सवाल आसान हो जाएगा। तो ये है आपका 2 तिया 6 और 2 दहा 20, ठीक है। फिर देखते हैं 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, है ना। तो 10 सत्ते कितना हो जाएगा यहाँ पर 70 और गुणा 22। तो शून्य बार में करूंगा तो शून्य ही आएगा। फिर 7 दूनी 14, हसीला 1, 7 दूनी 14 और 1 15। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से अब मैं जो है दूसरा सवाल को भी सॉल्व। पद क्या है 21 है, 21, है ना। ये हो जाएगा आपका 21 धन 1, और फिर यहाँ देख लेते हैं ये हो जाएगा आपका 21 धन 2 बटा 6, ठीक है। तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 21 और 1 22, और 21 और 2 23 बटा 6। तो 6 को काट देते हैं 3 के पहाड़ा से। तो 6 दूनी 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, फिर 2 है ना, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब क्या करते हैं 23 गुणा 11 कर लेते हैं, है ना। तो 23 एकम 23, है ना, पीछे 3 आएगा, हसीला 2 आएगा, फिर 23 एकम 23, 23 और 2 25, 25 गुणा 7 करते हैं, ठीक है। तो 7 21 का 1, हसीला 2, है ना। 7 पंचे 35 और 2 37, हसीला 3, 7 दूनी 14 और 3, ये हो जाएगा आपका 17। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार से आप